नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीताराम चहालिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एक निर्माणी कंपनी के संचालक आपको जुलाई 2012 के निम्नलिखित सूचना प्रदान करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है आपको 25,000 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 26,000 रुपये। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल है 22,000 रुपये और डायरेक्ट वेजेज है 18,000 रुपये। नॉन प्रोडक्टिव वेजेज इट मीन्स इनडायरेक्ट वेजेज 1,000। वर्क्स एक्सपेंसेज यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेज आपके 8,000 रुपये और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 3,000 रुपये। आपको निम्नलिखित ज्ञात करने के लिए विवरण पत्र तैयार करना है। पहला है अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकेंड है प्राइम कॉस्ट, थर्ड है फैक्ट्री कॉस्ट और फोर्थ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल निकालने क्या करेंगे हम? सबसे पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमारा जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो आ जाएगा। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेंगे हम। तो पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, तो पहले ओपनिंग स्टॉक लेंगे हम 25,000 रुपये, इसमें ऐड परचेजेज करेंगे 22,000 रुपये, तो 47,000 रुपये हो गए। इस 47,000 रुपये में से हम क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है 26,000 रुपये वो लेस कर देंगे, तो अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगी 21,000 रुपये। अब जो क्योंकि प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेज डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों मिलके प्राइम कॉस्ट होते हैं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल ली। अब हम इसमें डायरेक्ट वेजेज जोड़ते हैं 18,000 रुपये और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इन दोनों का टोटल ही हमारा प्राइम कॉस्ट होगा, तो 39,000 रुपये प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं, तो इनडायरेक्ट वेजेज वो है वो फैक्ट्री ओवरहेड होता है और एवरेज एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 8,000 रुपये, तो 1,800 मिला के 9,000 रुपये। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारी 48,000 रुपये आ गई। अब हम इसमें जोड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड, 3,000 ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अगर इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखे होते हैं तो उसके बाद ऐड होते हैं और उसके बाद टोटल कॉस्ट आ जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का स्वास्थ्य लिमिटेड का व्यापार एवं लाभ हानि खाता निम्न प्रकार है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, मटेरियल का दे रखा है और फिनिश गुड्स का दे रखा है। फिर है परचेज ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, पावर, कैरेज ऑन मटेरियल, रॉयल्टी, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन, ग्रॉस प्रॉफिट CD बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का और फिनिश गुड्स का। फिर है रेंट एंड रेट्स, ऑफिस का अलग है फैक्ट्री का अलग है। टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफिस में आएगा, एडवर्टीजमेंट सेलिंग में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस की अलग दे रखी है, फैक्ट्री अलग दे रखी है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किसी में नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आएगा फैक्ट्री में, डिलीवरी में आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। इंटरेस्ट ऑन लोन किसी में नहीं आएगा। सेल ऑफ स्क्रैप एट वर्क कॉस्ट, तो ये हमारी इनकम आ गई, तो इसमें हम फैक्ट्री कॉस्ट में से लेस कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड किसी में नहीं आएगा, तो हम पहले लेते हैं। फिर देखिए इनकम टैक्स भी नहीं आएगा किसी में। सैलरी जाएगा, सैलरी के बारे में नीचे अलग से दे रखा होगा। डोनेशन किसी में नहीं आएगा। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के बारे में भी लिखा होगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मशीन ऑफिस का अलग है फैक्ट्री का अलग है। रेंट ऑफ वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा। नीचे आपको अदर इन्फॉर्मेशन दे रखा है। टेलीफोन वे का 60% जो है वो ऑफिस का है और 40% है वो सेल्स डिपार्टमेंट का है। सैलरी का 25% ऑफिस का, 50% नहीं 25% है फैक्ट्री का, 50% है ऑफिस का एंड 25% है सेलिंग डिपार्टमेंट का।
और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो प्रबंध व्यय है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, उसका 50% ऑफिस का और 50% सेलिंग का है। पहले हम लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है 2,000 रुपये, उसमें ऐड परचेज और कैरिज ऑन मटेरियल तो 1,52,000 रुपये हो गए। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 18,500 लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल तो 1,35,500 रुपये आ जाएगी। अब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट वेजेस जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट वेजेस आपको गिवन है 1,20,000 रुपये। फिर है रॉयल्टी और कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन है, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 24,000 5,000 दोनों मिला के 29,000 रुपये। तो प्राइम कॉस्ट हमारी 2,84,500 रुपये आ जाएगी। फिर है फैक्ट्री और एक्सपेंसेस और ओवरहेड। तो फैक्ट्री में एक बार इसको आपको वापस क्वेश्चन ले जाता हूँ, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड देखिए आप, रेंट है वो फैक्ट्री की साझा दे रखी है। टेलीफोन एक्सपेंसेस में भी फैक्ट्री का पार्ट हो सकता नहीं है। फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री की है, और सैलरी में भी फैक्ट्री का पार्ट है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर में भी फैक्ट्री का पार्ट है। तुम देखिए पावर 15,500 रुपये, और रेंट एंड रेट्स आपको फैक्ट्री दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री दे रखी है, डेप्रिसिएशन प्लान 6,000 दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर दे रखा है 2,000 रुपये। सैलरीज में 25% फैक्ट्री का है तो 41,250 रुपये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आगे ऐड करने पर 3,25,750 रुपये। इसमें जो इनकम है सेल ऑफ स्क्रैप वो हम लेस कर देंगे 750 रुपये, तो वर्क्स कॉस्ट हमारी 3,25,000 रुपये आ जाएगी। फिर इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड। इसमें रेंट एंड रेट्स में भी 5,000 रुपये इसके हैं, टेलीफोन एक्सचेंज में 1,800 रुपये इसके हैं, इलेक्ट्रिसिटी में 3,000 रुपये हैं, सैलरीज में 12,500 रुपये, और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज में आधा पार्ट है तो 5,000 रुपये, डेप्रिसिएशन फर्नीचर में 25 रुपये, तो 29,800 रुपये ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड आ गए। तो ये हमारी टोटल ऐड करने पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,54,800 रुपये आ जाएंगे। अब इसमें हम ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो इसमें 3,000 हम ऐड कर देंगे फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, और 3,000 क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे तो वापस 3,54,800 रुपये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और ओवरहेड। तो टेलीफोन में 1,200 रुपये हैं, एडवर्टीजमेंट क्योंकि पूरे का पूरा सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है तो 7,500 रुपये, रेंट ऑफ वेयर हाउस भी सेल्स डिपार्टमेंट से होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन 2,000 रुपये, सैलरीज में पार्ट है 6,250 रुपये का, और एस्टेब्लिशमेंट चार्ज में भी 5,000 रुपये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। तो टोटल इसकी 28,450 रुपये, और टोटल ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 3,83,250 रुपये, यानी टोटल कॉस्ट आ गई। अब देखिए जो ऐसे आइटम है जो इसमें नहीं आएंगे वो देखिए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नहीं आएगा, डोनेशन नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, और डिस्काउंट इशूड नहीं आएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है, इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। अगला एग्जांपल देखिए, कुल लागत के विभिन्न अंग दिखाते हुए एक उचित विवरण पत्र बनाइए, लागत में सम्मिलित न होने वाले मदों को लिखिए। निर्माता के 31 मार्च 2012 के समाप्त होने वाले वर्ष के व्ययों के विवरण निम्नलिखित है। डायरेक्ट वेजेज आपको दे रखी है तो ये प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। मेटेरियल इशूड टू जॉब तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। हायर ऑफ क्रेन्स ऑफ जॉब, पावर, ये सब फैक्ट्री, और रेंट एंड रेट्स फैक्ट्री दे रखा है। वर्कर सैलरी फैक्ट्री, इनडायरेक्ट सैलरी ऑफ फैक्ट्री है। ऑफिस रेंट ऑफिस का पार्ट, सैलरी टू सेल्समैन, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। तो हम एक काम करते हैं, इनको हम साथ साथ में लिखते रहते हैं, जैसे पावर लिख दिया, रेंट एंड फैक्ट्री, इनडायरेक्ट वेजेज में मशीन रिपेयर, मशीन डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, साफ्टिंग डेप्रिसिएशन, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ये सब मिला के
फैक्ट्री ओवरहेड 31,400 रुपये आ जाएंगे। तो ऑफिस वाले में देखिए डायरेक्टर फीस है और ऑडिटर फीस है, पोस्टेज स्टेशनरी है, ऑफिस रेंट है, और इस साइड में लाइटिंग है 600 रुपये, बैंक चार्जेज हैं, तो लीगल एक्सपेंसेस हैं। तो ये सब फैक्ट्री के पार्ट हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने ये लिख दिए, रेंट ऑफिस, पोस्टेज स्टेशनरी, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, लाइटिंग ऑफिस, बैंक चार्जेस और लीगल एक्सपेंसेस 11,900 रुपये हो गए। अब बाकी सेलिंग वाले में देखिए, सेलिंग वाले में वेयर हाउस वेजेस आ जाएगा और मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस आ जाएगा, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन आ जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, सेल्समैन कमीशन आ जाएगा, सैलरी टू सेल्समैन आ जाएगा, जो जो एक्सपेंसेस सेल्स से रिलेटेड है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आ जाएंगे। तो ये हमने लिख दिए, सैलरी टू सेल्समैन, कमीशन टू सेल्समैन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ बैड डेट्स भी आएगा, मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस, फ्री सैंपल बांटे, वेयर हाउस वेजेस, अपकीपिंग ऑफ डिलीवरी वैन्स, 19,700 रुपये इसके आगे। अब ऐसे भी आइटम है जो इसमें नहीं आएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है, डोनेशन नहीं आएगा, कैश डिस्काउंट अलाउड है, डिविडेंड पेड है, ट्रांसपोर्ट रिजर्व, इनको हम इस कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल 38,000 रुपये, फिर डायरेक्ट वेजेस 25,000 रुपये, और डायरेक्ट एक्सपेंसेज में हायर ऑफ क्रेन्स। अच्छा, क्रेन्स आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेज लेनी है, रॉयल्टी है 6,000 रुपये, ये दोनों मिला के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए 7,000 रुपये। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 70,000 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड 31,400 रुपये, तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी 1,01,400 रुपये। ऑफिस ओवरहेड 11,900 रुपये ऐड करने पर ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी हमारी 1,13,300 रुपये। फिर देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ते हैं 19,700 रुपये, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1,33,300 रुपये। धन्यवाद। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे